हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने किए प्रेस वार्ता। राज्य सरकार पर लगाए अनेक गंभीर आरोप, वहीं केंद्र सरकार का किए तारीफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 भारत, मनीष कुमार झा के साथ। आइए अब समाचार जानते हैं विस्तार से। आज हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने अटल भवन हजारीबाग में एक प्रेस वार्ता किए, जहां उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बिजली की बदहाली, कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार की बदस्थिति, राज्य सरकार की उदासीनता पर जोरदार प्रहार किए। वहीं केंद्र सरकार के योजनाओं का तारीफ किए। इसमें हजारीबाग से लेकर दिल्ली तक के रेल चलाने की बात, मेडिकल कॉलेज में नामांकन को लेकर बात, पुरातत्व विभाग की खोज पर सरकार की नीति को स्पष्ट किए। हमारे हजारीबाग ब्यूरो भवेश मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। सर, ऐसा है कि आपका संसदीय क्षेत्र इन दिनों आंदोलनों का दौर जारी है। आप भी अभी आंदोलन का बात कर रहे हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, यहाँ तक कि नगर निगम में भी आप ही की सरकार है और पंचायत में भी अधिकतर मुखिया आप ही की। इसमें जनता कहाँ जिम्मेवार है, ये बताइए। जनता बिल्कुल जिम्मेवार है। जनता बिल्कुल जिम्मेवार नहीं है। जनता पीड़ित है, जनता दुखी है, जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना चेहरा किस प्रकार से चमका रहे हैं। हर होर्डिंग पे उनका चेहरा है, तो अपना तो चेहरा उन्होंने चमका दिया, लेकिन क्षेत्र को अंधेरे में उन्होंने ढकेल दिया। तो इसलिए जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की पीड़ा को और हम लोगों के दर्द को नहीं समझेंगे, तब तक वो इस पे कार्रवाई नहीं करेंगे। और मैं सीधा उनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप हमारे क्षेत्र को इस प्रकार से बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, जब आपको सिर्फ एक बार कह देना है कि डीवीसी का बकाया दे दिया जाए और बिजली हम लोग इसका जो व्यवस्था है ये वापस हम लोग दिलवा दें, जिसमें कि आज जो पूरा क्षेत्र है जो पीड़ित है, दुखी है, त्रस्त है, इसको कोई ना कोई इस तरीके से राहत मिले और हम लोगों को बिजली वापस मिले। सर, कल से बैंकों की हड़ताल लगातार जारी है, वो निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। पहले भी कई बार विरोध हुआ है। क्या ये जरूरी है कि निजीकरण किया जाए या कैसे क्या होगा ये तो बैंक और हड़ताल पर? निजीकरण सरकार की नीति है और देश के हित में है और मुझे पूरा भरोसा है कि सब लोग जो स्ट्राइक कर रहे हैं, अगर वो इस विषय के बारे में थोड़ा अध्ययन करें तो वो भी हम लोगों के साथ में होंगे और वो भी जानेंगे कि ये देश के हित में है और देश के हित में किया जाए। सर, क्या लाभ मिलेगा सर अगर निजीकरण होता है तो बैंक को? निजीकरण के द्वारा हमारे जो बैंक हैं, वो हमारे जो ग्राहक हैं, हमारी जो जनता है, उनकी सेवा और भी अच्छी तरीके से कर सकेंगे और भी तेजी से उनका जो ग्रोथ है वो होगा और सब जो सुविधाएं हैं, चाहे वो डिजिटल सुविधाएं हो या ब्रांच की सुविधा हो, वो हमारे कंज्यूमर्स को, हमारे कस्टमर्स को और बेहतर। सर, महंगाई की स्थिति क्या है सर अभी देखा जाए तो? महंगाई की स्थिति में आपको मालूम है कि महंगाई का जड़ जो है वो है पेट्रोल और डीजल के दाम, और वो विश्व के बाजार के आधार पे उनको बनाया जाता है। और आज जो हम लोगों ने कदम लिए हैं टैक्स कम करने के लिए, उससे सब लोगों को बहुत राहत मिली है और महंगाई काफ़ी हद तक कम है। सर, उज्ज्वला योजना सर यहाँ पर है, चलता है, भारत सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन उज्ज्वला योजना का हाल बेहाल है। महिलाएं फिर से लकड़ी पर कोयला बना रही। कहना है कि गैस का दाम बढ़ा है, इस कारण वो सिलेंडर नहीं ले पाती। क्या कहना है सर? मेरी ये बात इस पर यही होगी कि हम लोग पूरी तरीके से मदद करने को तैयार हैं और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या विकल्प है जो हम लोग अपनी बहनों को, हम लोग और अपनी माताओं को कर सकते हैं। केवल महंगा होने का ही उनका है कि इतना महंगा हो गया, 1000 रुपये कहाँ से लाएंगे। और 44 लोगों को उज्ज्वला योजना मिला था गदोखर गांव में, और 44 में से 44 आज केवल और केवल लकड़ी और कोयले पर आधारित हो गए हैं। वो पिछले 3 महीने से नहीं सिलेंडर इसलिए भरा रहे हैं कि बहुत महंगा है। एक दुखद बात है। इसमें देखिए कई विकल्प हैं। एक विकल्प ये भी है कि आप छोटा सिलेंडर भी आप उसको उपयोग करिए, छोटे सिलेंडर से भी आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है। लेकिन मुझे मालूम है सरकार इस विषय पर चिंता कर रही है, ज़रूर कोई ना कोई इसमें समाधान किया जाएगा। ये सरकार की अभी योजना चल रही है, आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वारा इस कार्यक्रम के बारे में अब मैं इसका स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए
जनता के पास जाना चाहिए, जनता की बातें सुनना चाहिए, जहां भी समाधान हो सकता है उसको करें। मैं तो इसे निरंतर करता रहता हूं। आपको मालूम ही है कि हम लोग जन चौपाल लगा के क्षेत्र में हरदम हम लोग दौरा करते हैं, जनता से मिलते हैं, जो जो जनता की समस्याएं हैं उनको ऑन द स्पॉट अगर उनका समाधान हो सकता है तो हम लोग हरदम करने की चेष्टा करते हैं। तो इसलिए अगर अब राज्य सरकार भी इसी प्रक्रिया में लगी है तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि वो हम लोगों का अच्छा काम इस तरीके से देखकर वो भी इसका उपयोग कर रहे हैं। हजारीबाग हवाई अड्डा निर्माण में क्या गतिरोध आ रहे हैं? वो तो मैंने पहले ही आपको स्पष्ट बता दिया कि वहाँ भूमि अधिग्रहण जब तक राज्य सरकार नहीं करेगी और करीब 200-250 करोड़ का भूमि अधिग्रहण होगा तब तक हवाई अड्डा नहीं बन सकता। तो बराबर हर चीज में आप जैसे राज्य सरकार को दोष देते हैं और जनता आपको वोट दी है, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए। बिल्कुल, मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे मैं निभा भी रहा हूँ। मैं आपको आके सब विषय पे सब जो बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ। केंद्र सरकार के द्वारा जो काम हो सकते हैं उनको मैं करवा रहा हूँ। सदन में इन विषयों को उठा रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ। लेकिन जो राज्य सरकार के काम है वो संवैधानिक तौर पे राज्य सरकार के काम है, वो केंद्र सरकार नहीं कर सकती। और मैं केंद्र सरकार का प्रतिनिधि हूँ। आपको मालूम होगा कि जब कोविड का दूसरा लहर आया था तो हम लोगों के सदर अस्पताल में हजारीबाग और रामगढ़ में कुल मिलाकर सिर्फ 200-250 बेड थे। हम लोगों ने 450 और बेड हम लोगों ने तैयार करवाए, लेकिन वो 450 और बेड राज्य सरकार ने नहीं किए, वो केंद्र सरकार की संस्थाओं ने किया। तो जब राज्य सरकार अयोग्य है, राज्य सरकार काम नहीं कर सकती है, तो केंद्र सरकार क्या करेगी? आप बताइए। हर चीज तो हम लोग हाथ में लेके नहीं कर सकते ना, क्योंकि संविधान के तौर पे कुछ चीजें राज्य सरकार को